बहुत पुरानी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान कितना दुरुस्त है, इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है। अलग अलग सियासी, सामाजिक और कानूनी जानकारों ने उनके इस बयान को गलत करार दिया, लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया, फिर क्या था, हर ऐरा गैरा नत्था खैरा मुसलमानों को ज्ञान बांटने लगा। इसी ज्ञान के आदान प्रदान में यूपी पुलिस को इस नौजवान की बात काफ़ी भारी पड़ गई, क्योंकि यूपी पुलिस के पास इस नौजवान के उठाए सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसलिए बजाय इसके कि पुलिस इस मुस्लिम नौजवान को जवाब देती या अनुज चौधरी के बयान को गलत कहती, पुलिस ने उल्टा इसी को गिरफ्तार कर लिया और अब इसी मुस्लिम नौजवान की माफ़ी मांगने की एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। साथ ही मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें मज़ीद नमक मिर्च लगाकर मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। क्या है पूरा मामला, इसकी पूरी जानकारी हम आगे बताएंगे। फ़िलहाल चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो और दूसरी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsg24.in पर भी विज़िट कर सकते हैं, जहां बेशुमार हालात हाज़रा से मुताल्लिक़ मालूमाती आर्टिकल्स और ख़बरें आपका इंतज़ार कर रही हैं। साथ ही न्यूज़ G24 को सहयोग करने के लिए आप हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान साइन अप कर सकते हैं या डायरेक्ट बारकोड द्वारा न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए जिसमें अबाद नामी एक मुस्लिम नौजवान माफ़ी की भीख मांग रहा है। मेरा नाम आबाज है। मैं गांव कमालपुर का रहने वाला हूँ। मेरा कस्बा शाहपुर है, जिला मुजफ्फरनगर। मैंने जो सीओ साहब पर टिप्पणी किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यह गलती मुझसे दोबारा ना होगी। मैं पुलिस महकमे का सम्मान करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दे। दोबारा ये टिप्पणी कभी नहीं होगी और आगे से मैं सबको समझाऊंगा कभी ऐसे टिप्पणी ना करें। अब ये सोशल मीडिया पोस्ट देख लीजिए जिसकी बुनियाद पर यूपी पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। इस नौजवान ने अपने पोस्ट में लिखा कि बकरीद साल में एक ही बार आती है, जिसे लगता है कि मांस और खून देखने से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वो घरों से ना निकलें। अब आप बताइए कि अगर अनुज चौधरी के बयान में कुछ गलत नहीं है तो इस नौजवान की बात गलत कैसे हो सकती है। हालांकि जिस संदर्भ में आबाद ने ये पोस्ट लिखी है वो एक इल्ज़ामी स्वरूप लेख है, जिसके ज़रिया यह नौजवान सिर्फ ये बताना चाहता है कि अगर अनुज चौधरी का बयान दुरुस्त है तो ये भी सही होना चाहिए। साथ ही गिरफ्तारी की मांग बता रही है कि आबाद खुद भी अपनी लिखी हुई बात का समर्थक नहीं है, वरना वो अनुज चौधरी के गिरफ्तारी की मांग क्यों करता। ऐसा नहीं है कि आबाद ने अकेले अनुज चौधरी के गिरफ्तारी की मांग की है, बल्कि इस तरह की बेशुमार पोस्ट वायरल हो रही हैं जिसमें अनुज चौधरी के बयान को कानून के खिलाफ और मुस्लिमों के प्रति विरोधाभास माना जा रहा है। इंसाफ पसंदों के साथ साथ कई अहम शख्सियात ने भी अनुज चौधरी के बयान को गलत बताते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अनुज चौधरी के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके ये कार्रवाई आबाद के खिलाफ की गई। आबाद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की दरअसल वजह आबाद का पोस्ट नहीं बल्कि उसका अंदाज है, जिसमें इस नौजवान ने अनुज चौधरी के बयान का काउंटर किया है, जिसका यूपी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। यूपी पुलिस भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है कि ना तो अनुज चौधरी का बयान सही है और ना ही योगी आदित्यनाथ का समर्थन। लिहाजा यूपी पुलिस ने अपने सियासी आकाओं की मुँह भराई के लिए और अपने मुस्लिम विरोधी मानसिकता स्वरूप आबाद को हवालात में बंद कर दिया और अब आबाद के माफ़ी का वीडियो वायरल करके हर इंसाफ पसंद इंसान, खासकर मुसलमानों को यह बताया जा रहा है कि अपने खिलाफ किसी भी जुल्म और ज़्यादती के विरोध में आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ किया जा सकता है। ये मुसलमानों के क़ुव्वत मुदाफ़ात को ख़त्म करने की एक साजिश भी हो सकती है। इस दरमियान चिंता की बात यह है कि हुकूमत, पुलिस अमला और बहुसंख्यक समाज का एक बहुत बड़ा तबका अनुज चौधरी की हिमायत में खड़ा है, जबकि ये नौजवान जिसने महज अपनी एक पोस्ट से अनुज चौधरी के दिफा में खड़ी हर दीवार को धराशायी कर दिया, इसकी हिमायत कोई नहीं कर रहा है, ना ही इसके हक़ में कोई आवाज़ उठा रहा है, जिसके बायस ये नौजवान एक ऐसे जुर्म के लिए माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया जो उसने किया ही नहीं। चलो मान लेते हैं कि इस नौजवान ने गलत किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या ऐसा करने वाला ये अकेला एक शख्स है? अगर ये बात सही है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए तो ये तमाम अफराद जिनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन्होंने भी दूसरे अंदाज में ही सही लेकिन बात तो वही कह रहे हैं।
जो इबाद ने कही है, अगर किसी बात पर राय रखना गलत है तो ये गलती और लोग भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर ऐसी हज़ारों और लाखों पोस्टें गर्दिश कर रही हैं जिसमें मुसलमानों को पानी पी पी कर गालियाँ दी जा रही हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या इसलिए कि इनका ताल्लुक उस विचारधारा से है जिस विचारधारा से योगी आदित्यनाथ आते हैं? या इस नौजवान के खिलाफ यह कार्रवाई महज इसलिए की गई है क्योंकि ये मुसलमान है? मामला चाहे जो हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुकूमत और इंतज़ामिया दोनों अमन कायम करने के बजाय माहौल को मज़ीद ख़राब करना चाहते हैं। पुलिस इंतज़ामिया ये चाहती है कि मुसलमानों को उकसाया जाए ताकि उनके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ी मुकदमात दर्ज करके उनकी ज़िंदगी ख़राब की जा सके और अपने आकाओं को खुश भी किया जा सके। इसलिए मुसलमानों को जज्बात के बजाय अक्ल से काम लेने की ज़रूरत है। इस तरह की घटनाएं जितना इस मुल्क के लिए चिंता का विषय हैं, इससे कहीं ज़्यादा मुसलमानों के लिए शर्म की बात है। मुसलमानों के लिए शर्म की बात इसलिए है कि पिछले 75 वर्षों में मुसलमानों ने जो बोया है उसका फल तो काटना ही पड़ेगा। पिछले 75 सालों में मुसलमानों ने जिस अंदाज में इख्तलाफ और इंतशार का मुजाहरा किया है उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। जलसे जुलूस में लाखों करोड़ों खर्च करने वाली कौम ने एक भी ऐसा इदारा नहीं बनाया जो बुरे वक्त में उनके हक़ की आवाज़ उठा सके। आरएसएस और उसकी झैली तंजीमों ने पिछले 100 बरसों से मेहनत की है। अपनी आइडियालॉजी के निफाज के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। मुसलमानों ने क्या किया? जलसे जुलूस और मुशायरे। जलसे जुलूस और मुशायरों पर पैसा फेंकने के बजाय अगर इंस्टीट्यूशंस बनाए होते, अपना मीडिया हाउस कायम किया होता तो दूसरों से आज इंसाफ की भीख नहीं मांगनी पड़ती। आज मुसलमानों के सारे मसीहाओं की खामोशी बताती है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रहे जुल्म और नाइंसाफ़ी में इन मसीहाओं का पूरा ताउन है। आखिर इन मसीहाओं की खामोशी का क्या मतलब है? कोई बोलने को तैयार तक नहीं। बुलाइए अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मायावती और दूसरे नामनहाद मसीहाओं को, पूछिए कि सड़क से संसद तक हमारी लड़ाई का दम भरने वाले आखिर कब आगे आएंगे। हो सकता है कि मेरी बात कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों जालिम हैं। सत्ताधारी अत्याचार करके तो अपोजिशन पार्टियां खामोश रहकर मुसलमानों के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रही हैं। ये सारा खेल सियासत खेल रही है और अगर ऐसे ही चलता रहा, होली और दिगर मजहबी त्यौहार के नाम पर सियासत होती रही, तो मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बर्मा और रोहिंग्या जैसे हालात पैदा करने में देर नहीं लगेगी। इसलिए वक्त रहते हालात को समझने की कोशिश करें और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए खड़ा होना सीखें। कोई अखिलेश यादव या राहुल गांधी आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। ये मुल्क आपका है। इस मुल्क में अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है और जिस दिन ये बात मुसलमानों के समझ में आ गई, उसी दिन से नफरती टोला अपनी मौत आप मर जाएगा। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।